नमस्कार सभी को। मैं नीलम अग्रवाल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज आज हम बात करेंगे केंद्र के घरों के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरों के बारे में जो हमारे बन-मुट्ठी के होते हैं और जिनकी वजह से जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमें कौन-सा बिज़नेस करना चाहिए, हमारे लिए क्या काम सूटेबल है, व्हिच प्लैनेट इज़ अवर लकी प्लैनेट। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको जब ये घर बताऊँगी तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द राशि आपको देखनी है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है, तो वो अपना लगन चार्ट निकालेंगे या मून चार्ट निकालेंगे। उसमें देखेंगे कि आपका पहले, चौथे, 7वें, 10वें जो भी प्लैनेट है इर्रिस्पेक्टिव और उसमें राशि का जो नंबर लिखा हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। बस देखिए पहले भाव से चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में जो प्लैनेट बैठा है, वो आपका लकी प्लैनेट है। उससे रिलेटेड आप जॉब या बिजनेस या काम चूज कर सकते हैं, वो आपको बेनिफिट देगा। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना हमारे इन चारों घरों में कोई प्लैनेट नहीं है ना? तब क्या करेंगे? तो दूसरी कंडीशन ये है कि जब दूसरे घर में है ना कोई प्लैनेट बैठा हो, तीसरे घर में प्लैनेट बैठा हो, छठे घर में प्लैनेट बैठा हो या 9वें घर में प्लैनेट बैठा हो, तो आप उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। वो आपकी किस्मत के ग्रह है, जिन्हें बोलते हैं किस्मत के ग्रह। अब तीसरा स्टेप क्या बोलेंगे कि अगर हमारे दूसरे, तीसरे, छठे और 9वें तीनों चारों घरों में प्लैनेट ना हो, तो अब कैसे पता लगेगा कि हमारा किस्मत का ग्रह या हमारा लकी प्लैनेट कौन-सा है? तब हम क्या करेंगे? तब हम 1 से 9 तक अगर उसी राशि का स्वामी उसी घर में बैठा हो, तो वो लकी प्लैनेट होता है। जैसे पहले और 8वें घर का मालिक मंगल होता है, तो वो उसमें बैठा हो, है ना? दूसरे और 7वें घर का मालिक वीनस है, तो वो उसी में बैठा हो, है ना? तीसरे और छठे घर का मालिक मरकरी है, तो वो उसी घर में बैठा हो। चौथे घर का मालिक मून है, वो उसी घर में बैठा हो। 5वें घर का मालिक सन है, वो उसी घर में बैठा हो। इस तरह से और 9वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक जुपिटर है ना? 8वें घर का मालिक मंगल है, जैसे मैंने बता दिया, है ना? और 10वें और 11वें घर का मालिक शनि है। तो अगर ये सारे प्लैनेट उस घर में बैठ जाएँ, अपने पक्के घर में, तो कहते हैं कि मालिक ही अपने मालिक के ग्रह में बैठ जाए, तो कहते हैं कि वो आपकी किस्मत के ग्रह है, तो आप उनसे रिलेटेड काम कर सकते हैं। अब चौथा स्टेप, अब हमारे इन घरों में भी वो मालिक नहीं बैठे, तो अब क्या करें? तो अब चौथा स्टेप देखेंगे कि हमारा अगर हमारे है ना तो अगर थर्ड हाउस में हमारा प्लैनेट बैठा है तो वो कहते हैं कि किस्मत का ग्रह है। अब किसी का थर्ड हाउस में नहीं है तो 11वें घर को देखो। फिर बोलेंगे 11वां घर खाली है तो 5वें घर को देखो। 5वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है तो दूसरे घर को देखो, वो आपका किस्मत का ग्रह कहलाएगा। फिर वो कहते हैं कि अगर दूसरा घर खाली है, उसमें कोई प्लैनेट नहीं है तो छठे घर को देखो। छठे घर में जो प्लैनेट बैठा है वो आपका किस्मत का ग्रह है। अगर छठे घर में कोई प्लैनेट नहीं है, वो खाली है, तो 12वें घर को देखो, वो आपका किस्मत का ग्रह कहलाता है। फिर वो कहते हैं कि 12वें घर को देखो, अगर उसमें कोई प्लैनेट नहीं है, वो खाली है, तो 8वें घर को देखो। इस तरह से हम अगर हमारा सिर्फ डीओबी है ना? और टाइम नहीं है, तो आप उस दिन के हिसाब से अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। ये एक तरीका है किस्मत की ग्रह निकालने का। ये एक तरीका है जिन लोग मुझे मेरे पास जितने लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम है ना? ओह सॉरी हमारे पास डेट है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप उस टाइम की कुंडली इस तरह से बना के भी देख सकते हैं। तो ये है एक तरीका लगन कुंडली से किस्मत के ग्रह निकालने का। तो आई गेस कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और इसी से रिलेटेड चीज़ें बताऊँगी कि आपको कौन-सा बिज़नेस करना चाहिए और अगर ये किस्मत के ग्रह आपके वीक हैं, तो आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।